हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपका जैसा। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा काम करिए कि आपसे लोग मोटिवेट हों और आगे बढ़े। 2-3 पॉइंट जानिए और लिखने की स्पीड इतना तेज होनी चाहिए और उसके प्रेजेंटेशन तरीका 3 चीज़ मांगता है। बाकी आपका नॉलेज कोई मतलब नहीं रखता। जिससे पूछो कहे भैया सब वहाँ भूल जाते हैं सब। हाँ, मेरा 5वीं प्रयास में तो मेरा डिप्टी एसपी के लिए हुआ था, ये मेरा छठा प्रयास है। सीखें लड़कियों से पढ़ने का तरीका, उसकी हम 3-4 विशेषताएं बता रहे हैं। बहुत अच्छा, कम से कम अब घोड़ा बेच के हम सो सकेंगे अच्छे से। सबसे बड़ी बात है के लिए पढ़ी है और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी है। इसके अलावा परीक्षा बाड़ी आती है ज्योग्राफी की। मैम वो एकेडमी का शेड्यूल क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। शेड्यूल यही है कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी आज यूपी पीसीएस मेंस का जो है चौथा दिन है और लगातार आज यह है कि लास्ट पेपर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। तो आज हम स्टूडेंट से बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे, साथ साथ जानेंगे कि यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कैसे करें, उसके बाद प्री और मेंस की तैयारी क्या इंटीग्रेटेड करनी चाहिए, और जो जो छात्र जिसे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, सभी चीज़ों पर हम एक एक करके फोकस करेंगे। सो दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम कवर करेंगे और जिससे प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें आपको आसानी से समझने में मौका मिलेगा। साथ साथ जानेंगे मतलब क्या रिसोर्सेज हो, करेंट ओरिएंट से कैसे, और एक एमएस मेंस और आईटी लिखने की क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कीज पॉइंट जैसे बीच में डायग्राम हो, स्ट्रक्चर फॉर्म हो, कैसे वो सारी चीज़ें आज हमने बहुत बेहतरीन अच्छे अच्छे वीडियो कवर करने का हमने प्लान किया है। सो दोस्तों, यदि प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो चलिए अब स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू कराते हैं। सो दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आज लास्ट पेपर है यूपी स्पेशलिस्ट। सुबह की मीटिंग में जीएस पेपर 5 और इस बार शाम की मीटिंग में जीएस पेपर 6। सो अभी हमारे सामने है यूपी पीसीएस 2022 सिलेक्टेड कुंजलता मैम है, जो डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन है। मैम का इंटरव्यू हमने अपने चैनल पर लिया था, आप लोग देखा होगा। सो मैम, एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे पहले अभी जानेंगे कि अब फाइनली पेपर आपका हो गया है, कैसा लग रहा है? पेपर दे के ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये 5वां छठा पेपर बहुत टफ था, जैसे उम्मीद से परे पेपर था। इधर सोचा था वो लगा आउट ऑफ सिलेबस ही चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी नीतियाँ थी, ऐसा लगा देखे जैसे फैक्चुअल पेपर है ये, कि एक लाइन दे रखी है उसके ऊपर आपको 3 पेज भरने हैं, तो थोड़ा पेपर टफ लगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले मैम जानेंगे कि अभी एकेडमी में आप वापस भी जा रही हैं, कैसा वहाँ पर माहौल क्या है? एकेडमी का माहौल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक हैं वहाँ पर, को फिजिकल वर्क किया जाता है उसमें, क्लास भी चलती है, ठीक है। टाइम पढ़ने का मिल जाता है आपको? पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करते हैं कि 2-2.5 घंटे निकल जाए। और स्टार्टिंग थी मेरी, जैसे मैं स्टार्टिंग में गई थी, थोड़ी मुझे समस्या हुई टाइम निकालने में, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट में थोड़ा उसको अडॉप्ट करने में समस्या थी, इसलिए इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाया मुझे तैयारी के थोड़ा सा लिए। मैम वो एकेडमी का शेड्यूल क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। शेड्यूल यही है कि 5:30 बजे हमारे लिए ग्राउंड में जाना होता है हमें, उसके बाद 5:30 से 6:30 हमारा परेड का 7 तक चलता है परेड का। उसके बाद फिर हम 7:30 से उसमें ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के बाद 9:30 से हम क्लास के लिए जाते हैं। जो मैम परेड आपका होता है उसमें भी यूनिफॉर्म होता होगा? हाँ, यूनिफॉर्म होता है, पुलिस यूनिफॉर्म जो है वही इसमें कभी ऐसा भी होता है कि मतलब आप कुछ चीज़ों से रूटीन से आप मिस्टेक हैं, लेट हैं, तो उसका कुछ आपको? अभी स्टार्टिंग में तो सर नहीं होता, लेकिन ये है कि शाम को जब पीटी कराते हैं सर, अगर हम लेट हो जाते हैं पहुंचने में, तो सर उसमें थोड़ा सज़ा देते हैं कि भाई आप एक रनिंग करके आओ, चक्कर राउंड करके आओ, लेकिन अभी ज़्यादा हमको ऐसी कोई सज़ा नहीं मिली है। अभी मैडम कितने दिन ट्रेनिंग आपको चलेगा? हाँ, ट्रेनिंग भाई 12.5 महीने चलेगी। 12.5 महीने 12.5 अकेडमी पे, उसके बाद चलेगी हमारी फील्ड में ट्रेनिंग। तो ये सभी मुरादाबादी सभी? हाँ, सभी की मुरादाबाद चलती है। सो मैम, अभी आप एसडीएम के लिए ट्राई कर रही हैं, थोड़ा सा बातें करेंगी। अगर प्रीवियस ईयर्स बात करेंगी, ओवरऑल निचोड़ क्या रहा है GS1, GS2, GS3, GS4 में, वैसे पेपर में प्रीवियस ईयर? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 थोड़ा लेवल इस बार थोड़ा टफ लगा मुझे, या तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई इसलिए मुझे लगा, और 5 पेपर और छठा पेपर तो मुझे सच में टफ लगा, क्योंकि मैंने भी उसको थोड़ा पढ़ा था, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि उनको करने में समस्याएं हो रही थी मुझे। इस बार मैम जैसे पीसीएस का भी कुछ लेवल अनएक्सपेक्टेड था, ऊपर था, है ना, यूपी पीसीएस प्री में हाँ। कुछ मतलब कट ऑफ भी ऊपर गई है, तो मतलब प्री के लिए कैसे 2024 के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, थोड़ा आप भी कितने टाइम से या आपको मुकाम हासिल किया? हाँ, तैयारी के लिए, प्रीलिम्स के लिए यही है। देखिए, पहले उसकी टेक्स्ट बुक होती हैं, जी।
जो सभी लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, एस.के. पांडे मैंने से पढ़ी है, उसमें हिस्ट्री के लिए पढ़ी है, और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी है। इसके अलावा परीक्षा बाड़ी आती है ज्योग्राफी की, और साथ ही घटना चक्र जो आते हैं पूर्वावलोकन जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसके लिए, क्योंकि उससे पीवाईक्यू पता पड़ता है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन बहुत ऐसे आते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं उसमें। ये आपका कौन सा प्रयास रहा है इसमें? हाँ, मेरा 5वीं प्रयास में तो मेरा डिप्टी एसपी के लिए हुआ था, ये मेरा छठा प्रयास है। सो मैम अभी आप 5वीं बार इस बार जो है मेंस भी लिखने जाए 5वीं फाइनली, तो मतलब अगर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया आपने इस बार? इस बार तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, ना पढ़ाई की है, बस ऐसा है पेपर देना आ गए, प्रीलिम्स हो गया था, पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है मेरी पेपर के लिए। इस बार जैसे 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड होते ऑप्शनल को रिमूव करके, तो मतलब क्या वो जो सिलेबस में था वही सारी चीज़ें की किस अलग था? चीज़ें सिलेबस में से पूरी तरह से आई नहीं कह सकते, आई भी है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी अलग थी। जैसे हम सोच रहे थे जैसे डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा उसने उससे हटके पूछे हैं, नीतियाँ बहुत सारी पूछ ली हैं उसमें, और थोड़ा मुझे लगा टफ है पेपर। जी मैम एक अभी आप आंसर लिख के आ रही हैं, मतलब एक बेहतरीन आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कैसे आंसर को सजाया जा सकता है? सजाने के लिए यही है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके पहले इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में हम डाटा फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का अच्छे से अच्छे यूज़ करें, मैप बनाएं, माइंड मैप कोई यूज़ करें, तो एक अच्छा आंसर। अभी आप मैम काफ़ी फ्री महसूस कर रही हैं और आपका एक पेपर भी फाइनल हो गया। सो जैसे जैसे जीएस अभी बीच में भी हमने आपको इंटरव्यू देने कहा तो आपने कहा नहीं अभी नहीं, मतलब ये एक पेपर के बाद दूसरी मीटिंग में 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है, वो सारी चीज़ें रिवाइज करना, तो मतलब उस स्थिति को कैसे हैंडल करती हैं आप? रिवाइज करना कम समय में, वो कम सारी समय में ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, चीज़ें। उसमें कोशिश करते हैं रिवीजन करने की, लेकिन वो दिमाग में से उड़ती आती हैं चीज़ें। जी। प्रेशर इतना होता है, कहते पढ़ रहे हैं लेकिन लगता है कुछ याद ही नहीं रह रहा, हाँ। तो सबके लिए मेंटली प्रेशर होता है, वो एक ह्यूमन नेचर है, तो उसको तो अब और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको मैनेज करता तो है। मैम जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी तरफ से क्या सजेशन है, सुझाव रहेगा? सुझाव देखो बस एक ही रहता है कि लगातार प्रयास करते रहिए जब तक सफलता नहीं मिलती, और देखो अंत में सफलता मिलती ज़रूर है। जैसे मुझे मिली है, मुझे 5 प्रयास में मिली है, लेकिन मैंने निरंतर प्रयास किया तभी मुझे मिल पाई वो। अगर हम छोड़ देंगे तो शायद हम उसको प्रयास जो है सफल ना हो पाए इस चीज़ में। और सो मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइन है, उस बार भी आपने सुनाया था, इस बार भी इसके साथ आपसे बातें समझ जैसे मैं एक आरजे कार्तिक होते हैं, उनकी मैं सुनती हूँ वीडियो, हाँ। तो वह कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपका जैसा। Thank you. तो मुझे लगता है कि वो ऐसा काम करिए कि आपसे लोग मोटिवेट हों और आगे बढ़े फिर करने के लिए। और थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बार आई होप कि एसडीएम बने आप। हाँ, देखो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेपर ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। आशा तो रहती है पर। थैंक यू। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। सो सबसे पहले जी अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है मेरा नाम पुष्पेंद्र मौर्य है। और कहाँ से हैं आप? हम मैं उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िले से। थोड़ा सा उधर देखिए, आप जो बातें कहेंगे उधर देखिए करेंगे। तो अभी आप फाइनली इस समय जीएस 1 2 3 5 6 आज पेपर समाप्त हो गया यूपीपीसीएस, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, कम से कम अब घोड़ा बेच के हम सो सकेंगे अच्छे से। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आज जब से मेंस में लगे हैं अच्छे से सो नहीं मिला है, हाँ, और अब इसके बाद तो फिर अब आरओ के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आप आ जाएगा। और आपका माध्यम क्या रहा है? मेरा हिंदी माध्यम रहा है और मेरा ये चौथा मेंस है। जी। और ये इससे पहले इंटरव्यू कॉलिंग कभी आया? इंटरव्यू कॉलिंग अभी तक नहीं हो पाया। जी। अच्छी से अगर ये चौथा मेंस लिख रहे हैं आप, तो मतलब पिछले साल की तुलना में मतलब कहाँ आप इस साल इम्प्रूव किए? इस साल पहले हमने इतने 2-3 बार मेंस दिए, कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगा है। हाँ। तो इस बार हमने दृष्टि मेंटरशिप में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और कम से कम 20 टेस्ट लगाया, तो इसका फ़ायदा मुझे मिला कि मैंने टाइम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। और पिछले 3 मेंस में सिलेक्शन ना होने की वजह ये तो था ही, एक ऑप्शनल था, क्योंकि ऑप्शनल में स्केलिंग होता नहीं था, हम लोग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी। अभी आप जैसे जीएस आज सुबह की मीटिंग में जीएस पेपर 5 था यूपी स्पेशल, आज सीएस पेपर 6 वो भी यूपी स्पेशल, तो मतलब ये पहली बार आयोग ने किया, तो मतलब इसकी कैसा डिमांड, जिसने आपने एक्सपेक्ट किया था उतना संतुष्ट है लिखकर? वही जो मार्केट में यूथ और एक 2 नोट जो थे वही सब पढ़े थे, जी। बाकी उससे संबंधित आया, लेकिन जैसे हमने याद किया कि शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कदम उठाया, हमने याद कर लिया, लेकिन फिर पूछ लिया कि ऑपरेशन अलंकार के बारे में बताइए, तो यहाँ क्वेश्चन टफ हो गए, और बाकी ये सबके लिए टफ था। हाँ। तो ये अच्छा है, पहल है, हम तो यही कहेंगे। करंट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन थे। हाँ, करंट ओरिएंटेड जैसे बजट में आया कि बजट में कौन कौन से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, इस संदर्भ में। हाँ,
थोड़े से बातें करेंगे कि अब जो GS1 क्या हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, और इस सेक्शन कैसा रहा आपका? एक कंक्लूजन बताइए ना फाइनली। GS1 GS2 ये पेपर अगर प्रीवियस ईयर में क्या था? प्रीवियस ईयर की तुलना में ये जितने जीएस के पेपर थे केवल एथिक्स को छोड़ आप दे। 4 बार से मेंस लिख रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, हमको एथिक्स के पेपर छोड़ के बाकी 1 2 3 तीनों पिछले साल की तुलना में आसान ही लगा, बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं। हाँ, एथिक्स में जैसे हम लोग रटे रहते हैं कि आचार संहिता नीति संहिता में क्या अंतर है, नैतिकता और मोरालिटी एथिक्स में क्या अंतर है, तो लिख देते हैं। यहाँ सोचना था भगवत गीता का एक लोक सेवक कैसे प्रयोग करेगा, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें थी। आप 4 बार से मेंस लिख रहे हैं, एक हम जनरली स्टूडेंट से यही पूछता हूँ कि एक अच्छे आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या मतलब कुछ कीज पॉइंट बताइए, कैसे सजाया जा सके? बस यही सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप कम से कम जानिए किसी के बारे में, केवल 2-3 पॉइंट जानिए, और लिखने की स्पीड इतना तेज़ होनी चाहिए और उसके प्रेजेंटेशन तरीका, 3 चीज़ मांगता है। बाकी आपका नॉलेज कोई मतलब नहीं रखता, जिससे पूछो कहे भैया सब वहाँ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बस 3 चीज़, पहला आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीका, राइटिंग स्पीड, हर एक टॉपिक के बारे में 3 पॉइंट बस। अभी आप आर के लिए अब लगेंगे, जैसे बताया आपने कि घोड़ा बेच कर सोएंगे। अभी कुछ छात्र इस बार जिसकी यूपी पीसीएस में कुछ इसका लेवल थोड़ा ऊपर बना है कट ऑफ प्री में, तो मतलब प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब बहुत सारे छात्र जो पिछले साल मेंस लिखे थे इस बार प्री ही नहीं क्वालिफाई। नहीं तो हम प्री के लिए 2 लोग कैटेगरी में बांट के स्ट्रेटजी बनाएंगे। हाँ। बताएंगे। पहले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी आईएएस और पीसीएस दोनों की, उनके लिए घटना चक्र और ये जो पढ़ना पड़ता है परीक्षा उच्छावाड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जब वो अपना स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तभी सब फैक्ट इकट्ठा करते हुए चले जाएं, लास्ट टाइम रिवीजन करें। और दूसरे वो स्टूडेंट जो कोर पीसीएस की तैयारी करते हैं, जिनके पास अटेम्प्ट खत्म हो गए या उनका मन नहीं है देने का, तो वो घटना चक्र लेकर आएँ, उसी को बार बार सॉल्व करें। उसका 2 फायदा होगा, क्योंकि आरओ के लिए हर एक स्टेट पीसीएस चाहे बीपीएससी हो, हर जगह फायदा करेगा। और सीसेट को लेकर भी सजग रहें थोड़ा, पीसीएस के में भी थोड़ा सा बातें करेंगे कि मतलब प्री के लिए और भी क्या क्या चीज़ें पढ़ें जो प्री ओरिएंटेड हो और कम समय में तैयार हो। करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, तो करंट अफेयर कम से कम उसे अच्छे से, जैसे अगले साल पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट टाइम में घटना सारा कुछ लेकर आते हैं, तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक फैक्ट आता है कि सरकार इस बजट में कितना आवंटित किया है, तो याद नहीं हो पाता। हम तत्काल डेली मंथली वाइज करते चलें तो आसान रहेगा। कोई भी यूट्यूब चैनल जो आप सजेशन करना चाहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प मिला हो, और भी चीज़ें जैसे टेलीग्राम चैनल को, और जो कुछ साइट है जिसे आप तैयारी करते हैं किए हैं? हम दृष्टि और जीएस वर्ल्ड और विजन का फॉलो करते हैं, विजन का मैगजीन, बस, बाकी और कुछ नहीं। और अब आरओ के लिए आपकी क्या मतलब, इससे पहले भी आरओ का मैंने एक बार मेहनत दिया है पिछली बार, इसलिए अब फिर वही करना है कि हमको पीसीएस प्रीवियस ईयर करते जाना है और बाकी कुछ नहीं। जो छात्र तैयारी करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? तैयारी छात्र कर रहे हैं, विशेषकर हम लड़कों के लिए सजेशन देना चाहेंगे कि वो पढ़ाई करने का एक निंजा टेक्निक अपनाएं। निंजा टेक्निक मतलब ये है कि वो सीखें लड़कियों से पढ़ने का तरीका। उसकी हम 3-4 विशेषताएं बता रहे हैं। क्या? पहली विशेषता ये है कि जैसे लड़कियां क्या कहते हैं, उनका अनवेवरिंग और लेजर फोकस, जब वो पढ़ती हैं किसी चीज़ को, आप अपने लाइब्रेरी में देख सकते हैं, उनका सीटिंग आवर सही होता है, पढ़ते टाइम कोई बकैती नहीं, ना मोबाइल और कुछ नहीं, जब तक पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। पहला तरीका उनका ये फॉलो करें कि हम लोग क्या होता है 1 घंटा पढ़ें, चलो दोस्त चाय पीने जाना है, इससे बचें। और दूसरी बात क्या है, उन्हीं से सीखें प्रेजेंटेशन का तरीका। उनके कब आता है, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है और लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उनकी किताब से सीखें। और तीसरी चीज़ उनसे सीखें, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किसी से संबंध बनाना, यानी कि किसी से उतना मतलब व्यवहार रखना जहाँ तक हमारे आवश्यकता हो, हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाए। जहाँ भी उनसे कहीं ट्रैक से हट के बात करना शुरू किए, तुरंत बंद, उस तरह। और लड़के क्या होते हैं, बस कोई पूछ ले फुलों में बहते चले जाते हैं। हाँ, इसलिए सबसे ज़रूरी है आजकल, मतलब हम तो जान रहे हैं, अच्छी बात है कि लड़कियाँ आगे बढ़ें, हम फेमिनिस्ट के अगेंस्ट नहीं हैं। अभी वो हर क्षेत्र में पीछे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में, हर जगह आगे चाहिए, लेकिन लड़कों को सीखना चाहिए उनसे कि वो उनके अंदर और ज़्यादा की क्वालिटी है। और हाँ, एक चीज़ और, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंट, हम लोग केवल पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग फॉलो करती हैं। वो यानी कि भावनात्मक रूप से मजबूत होती हैं कि अपना पढ़ाई भी
बैलेंस और इधर उधर भटकना नहीं। जी जी यही 4-5 क्वालिटी से हर कोई, विशेषकर लॉन्डो के लिए अच्छे से पढ़ें जी। तो कोई नहीं रोक सकता। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन के साथ इस बातों को समाप्त देखिए, किया जाए। जब इतनी ज़िंदगी बीत गई है जी तब मोटिवेशन से आप खुद अपने आप एक जिम्मेदारी जब बढ़ जाता है, अपने आप अंदर से मोटिवेशन आता है। जी हाँ। अब कोई भी यूट्यूबर, चाहे अब किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, चाहे कोई बकैती करता हो, हाँ हाँ, जो आज तथाकथित उभर गए हैं जी जी लबासना का 60 वीडियो देख के, इससे मोटिवेशन नहीं आएगा। जी जी इसे हम कहते हैं, इससे मोटिवेट वही हो सकते हैं आजकल के निब्बा निब्बी एस्पिरेंट। जी ये कैटेगरी है ना, जो एक इंटर पास करके तुरंत चले आए हैं, जी तो इसके लेकर नहीं। और बाकी खुद अपने माँ बाप को देखें, अपनी स्थिति को देखें, अपने आप पढ़ने मन लगेगा। आपको कीमती समय देने के लिए हमारे साथ और हमारे दर्शकों को सुझाव देने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम। आप एसडीएम बने सर।